कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह को कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले उनको बिहार से हटा दिया गया था। हमारे सहयोगी विवेकानंद जी हमारे साथ हैं। इन्होंने पहले ही कहा था कि अखिलेश प्रसाद सिंह को केंद्र में जिम्मेवारी मिल सकती है और बिहार में वो अपना दमखम दिखा सकते हैं। विवेका जी, आपने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था और वही हुआ जो आपने कहा था। अखिलेश प्रसाद सिंह को केंद्र में जिम्मेवारी दी गई है। बिहार के नेताओं पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, जो सबसे ताकतवर इकाई है CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो सबसे ताकतवर इकाई जो निर्णय लेती है, जिसके कुल मिलाकर के 39 लोग होते हैं उस कमेटी के मेंबर। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके अध्यक्ष होते हैं और पूरी कमेटी जो होती है 39 लोगों की होती है। उसमें देश भर से जो वरिष्ठ लोग होते हैं उसमें शामिल होते हैं। उस कमेटी में अखिलेश प्रसाद सिंह, जो बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनको आज जगह दी गई है। इसकी अधिसूचना बाकायदा जारी हो गई है। अब बड़ा सवाल यही है कि अखिलेश सिंह को अचानक इसमें क्यों रखा गया, क्योंकि आप देखेंगे तो हाल के दिनों में जिस तरह से अखिलेश सिंह गुट को पूरी तरीके से किनारे लगाया जा रहा था। कृष्णा अल्लावरू जब से बिहार कांग्रेस के प्रभारी बनकर के बिहार आए, जब से उन्होंने चार्ज लिया, उसके बाद से ही उनका निशाना अखिलेश प्रसाद सिंह पर था। सबसे पहला विकेट अखिलेश प्रसाद सिंह का गिरा। आरोप यह लगा कि अखिलेश सिंह की नजदीकी लालू प्रसाद यादव से है और लालू प्रसाद यादव से कांग्रेस को अभी दूर रखना है चुनाव तक। ठीक है, चुनाव हम लोग साथ मिलकर के लड़ेंगे, लेकिन सीएम के मुद्दे पर अभी झुकना नहीं है। लिहाजा पहला विकेट गिरा अखिलेश प्रसाद सिंह का। अखिलेश प्रसाद सिंह के लोगों को कहीं ना कहीं अब किनारे लगाने की पूरी प्लानिंग की गई। अखिलेश प्रसाद सिंह वैसे तो प्रदेश कमेटी का वे गठन नहीं कर सके, लेकिन एक खजांची अपने लोगों को वहां पर, मतलब जो ट्रेजरर होता है पार्टी का, बिहार प्रदेश कांग्रेस का जो ट्रेजरर, वो रखे थे। उनको हटा करके जो नए अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने अपने लोगों को वहां पर बिठाया। अखिलेश प्रसाद सिंह को पूरे तौर पर बिहार से अलग रखा जा रहा था। किसी बैठक में उनको नहीं लिया जा रहा था, किसी बैठक में उनको आमंत्रित नहीं किया जा रहा था। महागठबंधन की बैठक जो 3-4 बैठक हुई है, चाहे वो दिल्ली में बैठक हो आरजेडी कांग्रेस की या फिर बिहार के अंदर हो, किसी बैठक में अखिलेश प्रसाद सिंह को लिया नहीं जा रहा था। अखिलेश प्रसाद सिंह का गुट, कह सकते हैं इनडायरेक्ट वे में, पूरे तौर पर कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ मोर्चा खोले हुए था। आपको याद होगा कि जब बक्सर में कांग्रेस की रैली हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे और शामिल हुए थे, तब वो रैली पूरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। तब कहा गया था कि अगर अखिलेश प्रसाद सिंह होते तो शायद यह तस्वीर नहीं दिखती, कुर्सियां 90% कुर्सियां खाली नहीं दिखती। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को भी लगा कि शायद अखिलेश प्रसाद सिंह को किनारे रख करके बिहार कांग्रेस में हम जान नहीं फूंक सकते हैं। भले ही बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू चाहे लाख दावा कर लें, जो भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, वे तो दावा यह कर रहे हैं कि कांग्रेस का संगठन को हमने काफी मजबूत कर दिया हाल के दिनों में। लेकिन हकीकत बक्सर में दिखी जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और उस रैली में 90% कुर्सियां खाली रह गई। लिहाजा उसी दिन से यह चर्चा छिड़ गई थी कि अखिलेश प्रसाद सिंह को आज न कल इनको लाना होगा, कांग्रेस पार्टी को लाना होगा और इनको बिहार से मतलब कोई ना कोई महत्वपूर्ण जगह देनी होगी। इधर अखिलेश प्रसाद सिंह का गुट लगातार घेराबंदी में जुटा था और आज जब निर्णय आया, जब पत्र आया, तो उस बात की पुष्टि हो गई जो चर्चा चल रही थी, जो हम लोगों ने भी चर्चा की थी कि अखिलेश प्रसाद सिंह को देर सवेर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो अब उन्हें CWC का मेंबर बनाया गया है। आज 2 सांसदों को उस कमेटी में जगह दी गई है। उसमें एक बिहार से अखिलेश प्रसाद सिंह है, यानी कि बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रभारी को जो सबसे ताकतवर कमेटी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसमें सभी बड़े निर्णय वहीं लिए जाते हैं, उस कमेटी में जगह दे करके अखिलेश प्रसाद सिंह का वजूद बरकरार रखने की कोशिश की गई है। और कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरह से जो बातें करी जा रही थी कि अखिलेश प्रसाद सिंह का दिन अब लद गया है, कृष्णा अल्लावरू का दिन
मतलब उनका राजपाट शुरू हुआ है, राजेश राम का राजपाट शुरू हुआ है। तो कांग्रेस नेतृत्व ने अब केंद्रीय कमेटी में जगह दे करके यह मैसेज देने की कोशिश की है कि ठीक है, बिहार में 2 लोग चलाएंगे, लेकिन जो बिहार में जो मतलब बड़े नेता हैं, ताकतवर नेता हैं, उनको हम केंद्रीय कमेटी में जगह दे रहे हैं। अब बिहार से अभी तक 3 लोग कमेटी में थे, उसमें से तारिक अनवर, मीरा कुमार और जो यूथ कांग्रेस का काम जो देख रहे थे कन्हैया कुमार। अब अखिलेश प्रसाद सिंह भी उस कमेटी में स्थान पाने में सफल हुए हैं। तो इस तरह से जो कांग्रेस 2 धड़ों में बढ़ती हुई दिख रही थी, एक धड़ा लालू प्रसाद यादव से दूर जा रहा था, एक धड़ा अखिलेश प्रसाद सिंह से दूर जा रहा था। और अखिलेश प्रसाद सिंह जहां खुद यह बात कर रहे थे कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के अंदर चेहरा होंगे, तो वैसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश प्रसाद सिंह पर भरोसा करके यह मैसेज दे दिया है कि कृष्णा अल्लावरू चाहे जो भी बातें कर लें, तेजस्वी यादव का साथ देने वाले लालू परिवार के करीबी अखिलेश प्रसाद सिंह को हम छोड़ेंगे नहीं। तो यह 2 तरह का मैसेज है। एक मैसेज तो कृष्णा अल्लावरू को भी दिया गया है कि आपने जिसको वहां पर साइड लाइन किया, आप जिससे पूछ नहीं रहे हैं, मैं उसे केंद्रीय कमेटी में, जो सबसे ताकतवर कमेटी है CWC, हम उसमें जगह दे रहे हैं। और दूसरी जो बात महत्वपूर्ण बात है कि आप कृष्णा अल्लावरू चाहे लाख दावे कर लें, कृष्णा अल्लावरू चाहे जो भी बातें कर लें, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने बता दिया है कि लालू परिवार के करीबी को हम आज भी स्वीकार करते हैं और अपनी कमेटी में जगह। तो ये अखिलेश प्रसाद सिंह को केंद्रीय कमेटी में जगह देकर के कहीं न जगह मिलने से कहीं ना कहीं कृष्णा अल्लावरू अब सवालों के घेरे में होंगे। एक तो पूरी अब उनके ऊपर भी कमांड करने वाले बिल्कुल अब बिहार से ही वहां पर जगह दिया गया। पहले 3 लोग वहां पर थे, अब चौथे लोग वहां पहुंच गए हैं और कहा जाता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह की केंद्रीय नेतृत्व, मतलब केंद्रीय जो नेता हैं, उनमें अच्छी पकड़ है। तो वैसी स्थिति में अब कृष्णा अल्लावरू जो एकदम मतलब खुल्लम खुल्ला चल रहे थे, तो उनके लिए अब घेराबंदी शुरू हो गई है। और हो सकता है कि चुनाव से पहले इस तरह की उनकी घेराबंदी हो जाए कि आने वाले समय में कुछ केंद्रीय नेतृत्व कुछ बड़ा निर्णय न लेना पड़े, कुछ नया डिसीजन न करना पड़े, कृष्णा अल्लावरू से किसी की जगह पर किसी दूसरे बड़े चेहरे को न बिठा दिया जाए। यानी कि बिहार में जिस तरह से लड़ाई कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस के नेताओं में शुरू हुई, जो उस लड़ाई का असर जो है अब दिखना शुरू हो गया है। आप देखिएगा तो एक तरफ जहां बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू तेजस्वी यादव को नेता मानने से इनकार कर रहे थे, जबकि उनकी ही पार्टी के जो विधानमंडल दल के नेता हैं शकील अहमद खान, वे तो साफ उनकी बात से उलट वो अपनी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो बिहार कांग्रेस के अंदर पूरे तौर पर बिहार प्रभारी घिरते हुए दिख रहे हैं। उनके साथ अब से प्रदेश अध्यक्ष दिख रहे हैं, लेकिन विधानमंडल दल के जो नेता हैं, जो CLP लीडर हैं शकील अहमद, वे उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अखिलेश प्रसाद से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कई ऐसे नेता हैं जो बिहार कांग्रेस प्रभारी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो कुल मिलाकर के कहें तो कांग्रेस के अंदर जो खेमेबाजी है, उस खेमेबाजी में जिस तरह से अखिलेश प्रसाद सिंह को साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही थी, एक बार फिर से वे फ्रंट फुट पर खेलते नजर आ रहे हैं और सबसे ताकतवर कमेटी में अखिलेश प्रसाद सिंह जगह पाने में कामयाब हुए। विकास जी, ये तो हो सकता है कि अखिलेश की नाराजगी पिछले कुछ दिनों से जो दिखाई पड़ रही थी, उस नाराजगी को कम किया गया है। आप उसको कह सकते हैं अखिलेश प्रसाद सिंह और उनका गुट पूरे तौर पर मतलब बिहार कांग्रेस से अलग हो गया था और खुल्लम खुल्ला एक तरह से फेसबुक पर आप देखेंगे तो अखिलेश प्रसाद सिंह का बेटा ही मुहिम चला रहा था। तो अखिलेश प्रसाद सिंह और उनके समर्थक कहीं ना कहीं, ठीक है, अखिलेश सिंह अपनी जुबान से बिहार प्रभारी को लेकर कोई बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जो खबर है कि इस निर्णय से, प्रदेश अध्यक्ष के हटने से अखिलेश सिंह बड़े नाराज थे और उन्होंने अपनी नाराजगी शीर्ष नेतृत्व को ही बताया। और इसी बीच सबसे बोलने का सबसे बड़ा मौका तब मिल गया जब बक्सर के अंदर जो जनसभा हुई, जो रैली हुई, वो रैली सुपर फ्लॉप हुई। तो सुपर फ्लॉप होने का ठिकरा किस पर फोड़ा गया? बिहार प्रभारी पर, क्योंकि वही नेतृत्व कर रहे थे। अखिलेश प्रसाद सिंह जैसे नेताओं को अलग रखा गया था। तो वैसी स्थिति में उनको बोलने का मौका मिला, उन्होंने अपनी बात केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाई और अब जाकर के उस नाराजगी दिखाने का नतीजा यह हुआ कि शीर्ष नेतृत्व ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश प्रसाद सिंह को अपनी कमेटी, जो सबसे पावरफुल कमेटी होती है, उस कमेटी में जगह देकर के कहीं ना कहीं नाराजगी को खत्म करने की कोशिश की है। साथ ही यह भी बता दिया है कि कृष्णा अल्लावरू
चाह करके भी बहुत कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो बिहार में बिहार प्रभारी मनमर्जी कर रहे थे, फैसले उनके माने जा रहे थे, अखिलेश को दरकिनार कर दिया गया था और उनकी टीम को किनारे लगा दिया गया था। अखिलेश की नाराजगी के बाद केंद्र के अंदर जो सीधे तौर पर कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने बड़ा बदलाव किया और नाराज अखिलेश को मनाने के लिए सबसे बड़ी कमेटी में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देकर अखिलेश को मनाया गया। और अब देखना है कि इसके बाद बिहार कांग्रेस पर इसका कितना असर पड़ता है। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।